छत्तीसगढ़, जंगलों की धरती, खनिजों की भूमि और संस्कृति की आत्मा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज इस शांत प्रदेश में बाहर से आने वाले लोग कैसे धीरे धीरे बसते जा रहे हैं? कैसे छत्तीसगढ़ की मिट्टी पर अब किसी और की जड़ें गहरी होती जा रही हैं? कभी यह प्रदेश अपनी सरलता और आत्मनिर्भरता के लिए जाना जाता था। यहां का किसान, यहां का मजदूर, यहां का कलाकार सब अपने श्रम और संस्कृति से जीवन जीते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बाहर के लोग यहां आकर व्यापार, प्रॉपर्टी और रोजगार के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं। जब से उद्योग, खनन और शहरों का विकास तेज हुआ, तब से छत्तीसगढ़ में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड और राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग आने लगे। शुरुआत में ये लोग मजदूरी करने आए थे, पर धीरे धीरे उन्होंने व्यापार और ठेकेदारी तक में पैर जमा लिए। आज स्थिति यह है कि शहरों में होटल, किराना, कपड़े की दुकान से लेकर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट तक ज्यादातर काम बाहरी लोगों के हाथ में है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा स्थानीय युवाओं पर। छत्तीसगढ़ का युवा अब मजदूरी करता दिखता है, जबकि व्यापार की बागडोर किसी और के पास है। सरकारी योजनाओं में भी अक्सर वही लोग फायदा उठा लेते हैं जो पहले से पैसे वाले हैं या जिनके पास नेटवर्क है। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ का स्थानीय अर्थतंत्र अपने हाथों से निकलता जा रहा है। एक और बड़ा दुष्परिणाम है जमीन का बिकना। गांवों और कस्बों में स्थानीय लोग अपनी जमीन बेच देते हैं और बाहर से आने वाले लोग वही जमीन खरीदकर कॉलोनी या कारोबार शुरू कर देते हैं। नतीजा यह है कि आने वाले सालों में शायद गांवों में भी स्थानीय कम और बाहरी ज्यादा दिखें। यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी है। छत्तीसगढ़ की बोली, त्योहार, पहनावा और रीति रिवाज ये सब धीरे धीरे शहरों से गायब हो रहे हैं। बाजारों में अब छत्तीसगढ़ी भाषा कम सुनाई देती है। यह सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि पहचान का सवाल है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ नाम तो रहेगा, पर उसकी आत्मा शायद खो जाएगी। देखिए, किसी प्रदेश में बाहर के लोग आकर काम करें, व्यापार करें, यह गलत नहीं है। लेकिन जब यह संतुलन बिगड़ जाता है, जब स्थानीय लोग अपने ही प्रदेश में पीछे छूट जाते हैं, तब समस्या शुरू होती है। जरूरत है कि सरकार और समाज दोनों इस असंतुलन को समझें। स्थानीय युवाओं को प्रोत्साहन मिले, उनके लिए विशेष योजनाएं बने ताकि वे अपने ही राज्य में मजदूर नहीं, मालिक बन सकें। पहला कदम शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। छत्तीसगढ़ के युवाओं को व्यापार, टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल कामों में प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। मेड इन छत्तीसगढ़ का ब्रांड मजबूत किया जाए। तीसरा, बाहरी निवेश तो हो, लेकिन नियंत्रण स्थानीय प्रशासन और समुदाय के हाथ में रहे। छत्तीसगढ़ सिर्फ एक राज्य नहीं, एक भावना है। यहां की मिट्टी में अपनापन है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह अपनापन लापरवाही न बन जाए। अगर हम अपनी पहचान को बचाना चाहते हैं तो अब वक्त है जागने का, क्योंकि अगर हमने आज नहीं संभाला तो आने वाले कल में शायद कोई पूछे, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया कहां हैं? आपका क्या मानना है? क्या छत्तीसगढ़ अपनी पहचान खो रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।